नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद ही संवेदनशील और दर्दनाक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को आज़ादी, स्वतंत्रता जैसे शब्दों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी एक पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की ट्रेनी स्टूडेंट जो 31 साल की डॉक्टर की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही थी। कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है। यह बात सच भी साबित हुई जब ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे लगातार अपनी ड्यूटी कर रही थी। तब उन्हें नहीं पता था जहां पूरा देश आज़ादी मनाने की तैयारी में लगा है, वहां उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी छीनने वाली है। तारीख है 9 अगस्त की रात। कोलकाता के आरजेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती हैं। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उनके घर वालों को एक फ़ोन आता है और फ़ोन ने डॉक्टर के फैमिली को तोड़ कर रख दिया जब घर वालों को बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह सुसाइड नहीं, एक रेप है। ऐसा रेप जिसको सुनकर ही रूह कांप उठती है, जिसका सिर्फ रेप नहीं, साथ में हत्या भी की गई थी। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें उनकी बेटी की लाश देखने नहीं दी गई। 3 घंटे इंतजार के बाद जब बेटी के पिता ने लाश देखी तो उनके लाश के दोनों पैर बेड के अलग अलग दिशा में फैला था, खून से लथपथ थी, आंख में चोट लगा हुआ था। पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ वह भी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता के आंख, मुंह, पैर के बीच से खून बह रहा था। उसके शरीर के घाव से साफ दिख रहा था जिसने भी किया है सारी दरिंदगी की सीमा पार कर गया है। गले की हड्डी टूट गई है, चेहरे पर, शरीर पर जगह जगह पर खरोच था, जिससे यह साफ था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि एक भयानक गैंगरेप मर्डर है। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इंसाफ के लिए सड़क पर उतर गए और दबाव में आकर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन राजनीति तो अब शुरू हुई जब उस प्रिंसिपल को 9 घंटे के भीतर दूसरे कॉलेज में नई पोस्टिंग दे दी गई। लोगों का सवाल लाजमी था, इतनी जल्दी नई पोस्टिंग क्यों दी गई? क्या इसका संबंध डायरेक्ट गद्दी अर्थात राजनीति से है, जिसका तबादला होते ही नई पोस्टिंग मिल गई? कोलकाता पुलिस पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस ने दावा यह किया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पीड़ित ने सुसाइड की है और उसके अंतिम संस्कार में उसके परिवार की सहभागी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने को आदेश दिया है। और उम्मीद यह है कि सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्य करेगा। सीबीआई ने अभी तक 4 डॉक्टर्स को सम्मन किया है और 19 लोगों को अरेस्ट किया है। वापस सेमिनार रूम चलते हैं जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जहां से कोई फोटो मिल सके। पुलिस को एक हेडफोन मिलता है और सस्पेक्टेड व नियरेस्ट एरिया में कनेक्ट करने की जब कोशिश की गई तो उसमें से एक कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर संजय राय से कनेक्ट हुआ था। संजय राय, इस सस्पेक्ट के पास ऑलरेडी कई अन्य केस भी थे। बात बात पर बहुत गुस्सा करना, अपनी गर्भवती बीवी को पीटने का आरोप जैसे कई एलिगेशन थे। लेकिन सवाल वही है, आखिर इतनी रात को यहाँ हॉस्पिटल में कर क्या रहा था? यह घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या 78 साल पहले वाली गुलामी आज़ादी थी या 78 साल बाद वाली आज़ादी गुलामी है, जहां निर्भया जैसे केस में राइट टू फ्रीडम की आज़ादी छीनी गई, जहां हाथरस में रातों रात पीड़िता का पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार हो जाता है, और आज जहां से बंगाल विभाजन शुरू हुआ, जहां से आज़ादी मिली, जहां से रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई, आज वहीं किसी की बहन, किसी की बेटी आज इंसाफ के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है और चीख चीख के चिल्ला रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आज एक बात तो समझ आ गई, बेटियां पढ़ तो ली लेकिन बेटियां बच नहीं पाईं। जय हिंद, जय भारत।